हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं जिस मूवी के बारे में बात करने वाली हूँ वो ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है और साथ ही क्रिएटर ने इस बढ़िया कहानी में अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन का तड़का लगाकर उसे और भी ज़्यादा मज़ेदार बना दिया है। मूवी का नाम है हिटमैन और ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। गोर, वायलेंस, प्रोफैनिटी यहाँ पर आपको मीडियम में मिलने वाली है। जो सबसे ज़्यादा है वो है अडल्ट सीन्स। ये हाईली एरोटिक मूवी है, सो दिस मूवी सूटेबल ओनली फॉर अडल्ट्स। ये लगभग 2 घंटे लंबी मूवी आपको एक बार ही में देखने पर फन समर कॉमेडी लग सकती है, जस्ट अनदर अडल्ट कॉमेडी, बट यहाँ पर इन डेप्थ बहुत ही ज़्यादा इंटेंस साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स को दिखाया गया है। अब अगर हम बात करें कि मूवी कहना क्या चाहती है, तो इज़ आवर पर्सनैलिटी फ्लूइड। हम सभी जानते हैं कि हम अपने अंदर मल्टीपल पर्सनालिटीज़ लेकर चलते हैं। कुछ बहुत पैशनेट होती हैं, वायलेंट होती हैं, रिएक्टिव होती हैं, इमोशनल होती हैं और कुछ बहुत ही रीजनेबल, सटल और प्रोटेक्टिव होती हैं। और इन्हीं जो लेयर्स हैं अलग अलग, इनके बीच हमारी कहीं आइडेंटिटी हैंग करती है। इन्हीं के तानों बानों से मिलकर हमारी आइडेंटिटी बनती है। अब ये जो हमारी आइडेंटिटी है, क्या ये फिक्स्ड है या फिर किसी सडन इवेंट के थ्रू या अपनी चॉइस के थ्रू हम अपनी पर्सनैलिटी ऑल ऑफ सडन चेंज कर सकते हैं? अब यहाँ पर जो मूवी में कहानी दिखाई जा रही है, जो गैरी नाम का आदमी है, एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है, इंट्रोवर्ट है, अपने में खुश है, वो उसे एक ऐसा मौका मिलता है कि वो एक नई पर्सनालिटी को अडेप्ट कर सके या उसके ऊपर प्रेशर होता है कि वो हिटमैन रॉन का रोल प्ले करे। तो अब वाकई में गैरी है कौन? क्या वो रॉन है जो बाद में बना है? और क्या वो रॉन की तरह ही आगे अपनी लाइफ को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, मूव ऑन कर सकता है, रॉन की ज़िंदगी आगे जी सकता है? इन सारी चीज़ों को इस मूवी में दिखाया गया है। साथ ही ये मूवी ये भी बताती है कि हर मासूम चेहरे के पीछे मासूमियत ही छिपी हो, ये ज़रूरी नहीं है। सो मूवी की स्टोरी तो बढ़िया है ही, साथ ही जो यहाँ पर शो स्टीलर रहे हैं वो हैं ग्लेन। बहुत ही डायनेमिक और वर्सेटाइल एक्टिंग की है उन्होंने, दिल जीत लिया है। मुझे ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी है, 9/10 रही है मेरे लिए। चलिए बाकी इस मूवी की क्या कुछ चीज़ें हैं जो मुझे काफ़ी पसंद आई हैं और कुछ जो अखरी हैं उसके बारे में बात करते हैं और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब। सो फॉर दिस मूवी हिटमैन, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो कहानी शुरू होती है गैरी से, जो कि न्यू ऑरलेंस यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी का प्रोफेसर है। बहुत ही सिंपल और मंडेन लाइफ जी रहा है। उसके अंदर इमेंस पोटेंशियल है जिसे बाहर निकलने का, एक्सप्रेस होने का मौका नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से अपने अंदर का जो ये साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है ये गैरी भी जानता है। बस उसे ये नहीं पता कि अगले ही पल उसे अपने पोटेंशियल को फुल यूज़ करने का मौका मिलने ही वाला है। उसकी लाइफ 180 फ्लिप होने वाली है। इवन उसकी पर्सनालिटी भी। वो एक पार्ट टाइम जॉब करता है पुलिस डिपार्टमेंट के साथ और इस समय ये पुलिस डिपार्टमेंट एक स्पेशल स्टिंग ऑपरेशन चला रहे हैं जहां पर जैस्पर नाम का इंसान हिटमैन का रोल प्ले करता है और वो लोग जो हिटमैन को हायर कर रहे हैं किसी का मर्डर कराने के लिए, उनको पकड़वाता है सबूतों के साथ। अब एक दिन जैस्पर अवेलेबल नहीं होता है और सभी गैरी से कहने लगते हैं कि अब तुम्हें हिटमैन बनकर जाना है। बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है और ना चाहते हुए भी गैरी को जाना पड़ता है और वो अपना नाम रखता है रॉन। यहाँ से गैरी को एक नई पर्सनालिटी मिलती है रॉन की, जो कि काफ़ी कूल है, फैसिनेटिंग है और साथ ही क्योंकि ये साइकोलॉजी का प्रोफेसर है सो सामने वाले की साइकी को बहुत जल्दी से भांप भी लेता है, उसी के अकॉर्डिंग सिचुएशन क्रिएट करता है जिससे जल्दी से जल्दी उसे सबूत मिल जाए। गैरी की लाइफ में तब ऑल ऑफ सडन चेंज आता है जब वो मिलता है एक ब्यूटीफुल लेडी मेडिसिन से, जो कि अपने हस्बैंड का मर्डर करवाने के लिए पैसा देने आई होती है। बहुत ही स्केयर्ड और कंफ्यूज सी वो अपने आप को गैरी के सामने दिखाती है या कि रॉन के सामने दिखाती है और रॉन न जाने क्यों लीक से अलग हटकर उसे समझाता है कि वो इस मर्डर में इन्वॉल्व ना हो, कोशिश करे सेपरेट हो जाए, दूसरा पाथ अपनाए और यही उसकी पहली भूल होती है या फिर नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिससे वो मेडिसिन के साथ फिज़िकली और इमोशनली इन्वॉल्व हो जाता है
फिर बहुत से ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं जिसे देखकर ऐसा लगने लगता है कि क्या मेडिसिन मैनिपुलेट कर रही है रॉन को, या फिर रॉन खुद ही इतना वायलेंट था। गैरी के फॉर्म में उसकी सटल पर्सनालिटी थी और ये इसकी एक दूसरी पर्सनालिटी है। ये जो अप्स एंड डाउन्स हैं, ये जो कंफ्यूज चीज़ें हैं, ये हमको थ्रू आउट द मूवी मज़ा दिलाती रहती हैं। क्लाइमेक्स काफ़ी प्रोवोकेटिव है। कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स जो मैंने इस मूवी में देखे हैं उसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। जो इस मूवी का सबसे बड़ा और पहला पॉजिटिव मुझे लगा है दैट इज़ द कहानी ऑफ द मूवी, जो ऑलरेडी बहुत बढ़िया है, साथ ही ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड भी है। यहाँ पर इसे और ड्रामेटाइज कर ज़्यादा फनी, थ्रिलिंग, प्रोवोकेटिव और सरप्राइजिंग बना दिया गया। और ये काम किया है रिचर्ड लिंकलेटर ने, जो बहुत ही बढ़िया मूवीज़ पहले भी हमारे सामने ला चुके हैं, चाहे वो बिफोर सनराइज ट्रायलॉजी हो, स्कूल ऑफ रॉक हो, डेज एंड कंफ्यूज हो या बॉयहुड हो। और यहाँ पर ग्लेन ने भी कमाल दिखाया है। उन्होंने स्क्रीन प्ले को राइट किया है रिचर्ड के साथ, तो कूडोज फॉर दैट। सेकंड पॉजिटिव, एक्टर्स बहुत फैसिनेटिंग हैं इस मूवी के। आड्रिया बहुत ही खूबसूरत हैं और वो अपनी ब्यूटी से हमें मेस्मराइज करती रहती हैं थ्रू आउट द मूवी। ग्लेन ने जो वर्सटाइल एक्टिंग की है यहाँ पर और बार बार अलग अलग हिटमैन की तरह हमारे सामने आए हैं, मज़ा दिला देते हैं। उनसे काफ़ी फ्यूचर में उम्मीद है। उन्हें देखकर मुझे ब्रैड पिट की याद आती है। अब अगर नेगेटिव की बात करते हैं तो वो आपके सामने ही है। दिस मूवी इज़ गिविंग अ एंटायर सोशल मैसेज। वो मर्डर्स और किलिंग को जस्टिफाई कर रही है। अगर कोई पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ इस मूवी को नहीं ले या फिर इसके एसेंस को सही से नहीं समझ पाए, देन एनी सोशियोपैथ और साइकोपैथ में जस्टिफाई हिज डीड्स विद द थिंग्स दैट आर शोन इन दिस मूवी। तो आप थोड़ा सा आराम से इस मूवी को देखें, फन के साथ ले। बाकी इस मूवी ने मुझे थ्रू आउट बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया है, काफ़ी पसंद आई है मुझे ये मूवी, और ग्लेन वॉज द चार्म ऑफ दिस मूवी। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, बाय बाय।